बॉडी। हाँ जी, देखो बेटा ये दो चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू, ठीक है जी। ये बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट के आले दुआले अपने को एक सर्कल च चार्ज घूम रहा, इस तरह नाल घूम रहा चार्ज, ठीक है जी। देखो उन्होंने डॉटेड दिखाया सीगा अंदरों, मतलब इधरों बाहर आ रहा है, उधरों पिछों दी ऐ जा रहा है, इस तरह नाल घूम रहा है, मतलब आ दे दो चार्जेस है तो ऐ घूम रहा, ठीक है। आ डिस्टेंस अपना डी है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर है। ਹੁਣ क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदा, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू चार्ज। पहला तो हार्दिक जी ये क्वेश्चन आता है भी सर क्यों घूमूगा जी, की लोड़ पई है इहनूं घूमण दी। ਹੁਣ कोई भी चीज जो घूमती है तो उसते सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है एम वी स्केयर बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है जी। जे किसी तरीके नाल तुसी ये प्रूव कर दो कि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है। ਹੁਣ ਜੇ टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ਜਿਹੜੀ फोर्स लगती है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ फोर्स प्रूव ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, सेंट्रीपिटल फोर्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ਜਿਹੜੀ टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है, ठीक है जी। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ओमेगा निकल जाएगा। ये सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ दा हिंट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देता, सर्कल च कुछ क्वेश्चन ये है भी जे तुसी आ फोर्स कर दो किसी तरीके नाल जेडी टुवर्ड्स इधर लग रही है, हुणे क्वेश्चन है ये क्यों किवें निकलेगी। पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ओमेगा ਕੱਢਣਾ, ठीक है, दस रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह निकलेगा। बेसिकली देखो बेटा ये दो चार्जेस हैं, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਪਿਆ माइनस क्यू, ऐ समझ लो। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस इस नूं अपने वाल खींचणगे विद द फोर्स एफ, विद द फोर्स एफ, ठीक है। ते आपां अपने वालों मान लेना कि आ एंगल थीटा है, कोई तो मनना पएगा, या ये मान लो या ऊपर वाला मान लो, थोड़ी मर्जी है, जेड़ा थोड़ा जी करदा वो मान लो। एक मिनट, ठीक है, मैं ये मान लेना थीटा, आ भी एंगल थीटा है। आ जेड़ा डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल च ऐ घूम रहा वो, आ इन्ना रेडियस ऑफ द सर्कल है, ते आ डी है, आ डिस्टेंस अपने को आ गया, ये डिस्टेंस कादे बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हुण क्वेश्चन आता है अगर इधर को फोर्स लग रही है एफ, ये फोर्स अगर एफ लग रही है इधर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक लगेगा नीचे, और ये फोर्स है एफ, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर लगेगा, एक लगेगा नीचे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो इधर कंपोनेंट लगेगा एफ कॉस थीटा, इधर भी एफ कॉस थीटा, और नीचे को एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा लगेगा जी, यानी 2f साइन थीटा फोर्स नीचे को लग रही है, यानी आपने ये वाली फोर्स निकाल दी जो नीचे को लग रही है, दिस फोर्स इज 2f साइन थीटा। आई होप ये आपको मेरा सवाल समझ आ गया। अब इस 2f साइन थीटा को m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दो। व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कैपिटल R, सो m r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दो, यहां से ओमेगा निकालो, f भी निकालो, f की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f इज फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, f का फॉर्मूला होगा k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका एफ भी आ गया, यानी एफ भी निकल गया। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकालोगे इस ट्राइंगल में, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई आर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आप
सारा आप पुट करके ओमेगा का एक्सप्रेशन निकालिए, कितना आया ओमेगा का, ओमेगा निकालिए यहाँ से, सब सारी चीजें पुट करिए और ओमेगा निकालिए। जिसका पहले आ गया उसको मैं इनाम दूंगा। मास कितना लेना है सर? मास बेटा m लेना है। ठीक है सर। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन। मास उन्होंने दिया नहीं हुआ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो देखो मास दिया होगा, पर मैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, मैं रिजल्ट का आंसर तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ। एक्सप्रेशन बताइए। जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं सवाल क्या था। सवाल ये था कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q एंड Q, ठीक है। ये देखिए सवाल, ये सवाल है आपके पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं हम। ये दो चार्जेस हैं Q एंड Q और एक चार्ज इनके सेंटर में घूम रहा है जी, देख सकते हैं आप। तो ये जो घूम रहा है इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। मास दिया हुआ है 90 ग्राम भाई, 2d की वैल्यू दी हुई है, डी डिस्टेंस है आपस में, r दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैंने इस तरह से दिया है आप लोगों को कि जब ये घूम रहा है, अगर कोई चीज घूम रही होती है बेटा, तो हमेशा याद रखो कभी भी कोई चीज घूमती है तो एक फोर्स उसको घुमाती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। तो इस सर्कल का सेंटर तो ये है ना, तो टुवर्ड द सेंटर मतलब एक फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है। वो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है सबसे पहले। वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय r, दोनों चूज कर सकते हो, मर्जी आपकी। FC आपको निकालना है। तो मैंने क्या कहा, ये दो चार्जेस हैं, दोनों इसको अपनी तरफ खींचेंगे, दो 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 कंपोनेंट बना के, दो कैंसिल करके दो बच गए, तो जो दो बच गए 2f sin थीटा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो नीचे को एक्ट कर रही है। उसको mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लोगे तो वैल्यू निकालो जी, जल्दी निकालो आंसर क्या आया। ये आ गया जी ओमेगा 2k स्मॉल q कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू पावर 3/2, और नीचे m भी है। हाँ जी, क्या आपको ये सवाल समझ आ गया बच्चों? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सवाल ना समझ आया हो, पूछ ले मेरे से। एनसीईआरटी की गंदी वाली प्रॉब्लम्स हैं ये, गंदी गंदी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी वाली, ये पेपर में आ सकती हैं, निकलती नहीं है ये, ध्यान दें सारे। विपुल आया आज? नहीं आया विपुल, पता नहीं कहाँ है। और जब काम की चीज करानी होती है ना, ये लड़का पता नहीं किधर छुपा जाता है। चलो बेटा आगे चलते हैं, इसका आंसर नोट कर लो। इसका आंसर आ रहा है 400 रेडियंस पर सेकंड। ये सारी वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा 400 रेडियंस पर सेकंड। 400 रेडियंस पर सेकंड आंसर आएगा जी ओमेगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही आसान सवाल है, ये आप सब कर सकते हैं क्वेश्चन। जस्ट फॉर अ स्मॉल टेस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा है। कह रहा 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O इज। कहना O पे अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, स्मॉल q रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी जी? क्या आएगा जी आंसर ABCD में से? सर सी ऑप्शन। C along the diagonal BD के along। ठीक है जी, देखते हैं जी, और बोलो जी। देखो बेटा, इसका जवाब कैसे देंगे आप, देखिए सब बच्चे। मैं जरा डायग्राम ड्रॉ कर लूं। हाँ जी, कोई बच्चा और जवाब देना चाहता है? इसका जवाब कोई और देना चाहता है? आ गया विपुल, गधा कहीं का, इतना लेट आता है ये। कोई लेट आता है, गधाड़ कहीं का। ओ विपुल, लेट आया हो तू? क्या बाल, बाइक खराब हो गई थी? सर। हाँ क्या जी सर, बाइक सुना खराब हो नहीं। गई थी? मैं क्या बाइक खराब हो गई थी रास्ते में? नहीं आया सर, लेट आया इतनी? सुता पे। जाग बेटा, जागने की जरूरत है अब। एक सवाल आया तेरे लिए, देखो जी प्यारे आगे बच्चों। सर मैं। Q हमारे पास चार्जेस हैं। आपने यहाँ एक चार्ज रख दिया Q सेंटर में, तो ये वाला Q इस Q को रिपेल करेगा विद द फोर्स F, और ये वाला Q भी इसको रिपेल करेगा विद द सेम फोर्स F। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं दोनों फोर्सेस। साफ पता लग रहा है, दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जो ये चार्ज है 2Q, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और -2Q इसको अट्रैक्ट करेगा। तो F दो फोर्सेस इधर लग रही हैं, तो यानी 2F फोर्स इधर लग रही है। किधर? ये क्या है? बीडी है ये, बीडी क्या है ये? हाँ जी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BD है ये। तो हम कौन सा आंसर लेंगे जी? C आंसर ले लेंगे जी। C आंसर किसी बच्चे ने दिया था, B नहीं, हाँ BD, इस तरफ लग रही है जी। तो ये सही है जी, आपने सही जवाब दिया है। हाँ जी, सवाल पूछें, क्या ये सवाल समझ आ गया सब बच्चों को? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? हाँ जी, ठीक है जी। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, बहुत ध्यान से आपने जवाब देना है अगले सवाल का। ठीक है, अगला सवाल आपकी तरफ आता हुआ, लो जी। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ चार्ज स्मॉल q। ये बेटा खींच के फोटो रख लो अपने पास, ये सवाल नहीं कर रहे हैं हम, लल्लू सवाल है ये, बस आपके लिए है। ये सवाल घर से करके आएंगे, बताएंगे मेरे को कितना आंसर आया। अगले सवाल पे आइए, ये नीचे वाले सवाल पे। ऊपर वाला सवाल आसान है, ये आप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में है ये, आप इसको अपने आप कर लीजिएगा।
नहीं हुआ एनसीईआरटी में कोई बात नहीं, आपके लिए ये एनसीईआरटी ही है, इसको कर लीजिएगा अपने आप। और मेरे को बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। दो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हैं, ईच ऑफ चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, 1 मीटर की लंबाई है। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये सेपरेटेड है थ्रेड्स दोनों। शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज द टेंशन इन द, टेंशन बताओ जी थ्रेड में। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है। जब आप दो दो बॉल्स को सेम चार्ज दे दोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रिस्पी रिपेल करेंगी दोनों। तो ये फोर्स लग रही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्रिस्पी तूने नहीं ये पढ़ा हुआ, तेरे लिए बता रहा हूं। ये बेटा टेंशन है, धागे में टेंशन टी है और नीचे लग रहा है आपका वेट mg। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है। अब टी का इधर कंपोनेंट कौन सा लग रहा है जी, टी कॉस थीटा, और इधर लग रहा है टी साइन थीटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो आप कहेंगे टी साइन थीटा एफ के इक्वल है, ये इसको इक्वल है, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है जी, एम जी के इक्वल है। इसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे। इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है जी। तो एफ मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ का फॉर्मूला होगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो एफ तो यहां से निकलेगा। फिर अगर आप इनकी रेशियो लेते हो तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, एफ ओवर एम जी के इक्वल आएगा। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये थ्रेड है आपकी दी हुई, ये थ्रेड है ना, सॉरी ये ट्राइंगल है, थ्रेड नहीं है, ट्राइंगल है ये। ओ एल, ये एक पॉइंट ले लो एम, ये ओ एल एम से इस ट्राइंगल से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। सुबह कल 10 बजे मेरे को खुद बताएंगे आप कैसे किया है आपने, आंसर कल तक दे देंगे या रात को भी दे देंगे, कभी भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। मेरे को इसका आंसर आज आपको देना है, ठीक है। मैं आपको इसका अगला सवाल कराने जा रहा हूं, आ जाइए। टेंशन निकालनी है थ्रेड में, टेंशन कैसे भी निकालो, ठीक है, सोच समझ के करिए। 10 माइक्रो कूलम का मतलब कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर -6, ये ऊपर लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। चलिए जी अब अगला सवाल आ जाइए, अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं हम। सभी बच्चों का ध्यान इस पे होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई, आईआईटी और बहुत जगह पे आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अपनी ऐसा अरोड़ा चेक करेंगे तो आपको आईआईटी के क्वेश्चनों में ये सवाल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सीबीएसई कहती है ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तो आप सब करिए। 3 charges Q minus Q, Q2 and minus Q3 are placed as shown in the diagram. ये पूछ रहे हैं जी द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन Q1, Q1 पे कहता है जितनी भी फोर्स लग रही है ना उसका एक्स कंपोनेंट निकालो। क्या सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। निकालिए जी, चलिए जल्दी निकालिए और जल्दी से बताइए कैसे निकालना है। आप अपनी कॉपी मेरे को दिखाइए वीडियो ऑन करके कैसे निकाल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सवाल को।
Q1 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करिए बाकी सबके कारण, और फिर बताइए। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सब मेरा साथ दीजिए, इधर देखिए सारे बच्चे। लेट्स कैलकुलेट फोर्सेस ऑन Q1। ठीक है जी, ये एंगल भी दिया हुआ है आपको, ये एंगल आपका थीटा है। चलिए ठीक है, Q3 नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि Q2 तो एक इधर खींचेगा, इसको इधर खींचा जाएगा जी ये। तो ये अगर इन दोनों में फोर्स F है तो वो तो F ही रहेगी, दोनों के बीच की फोर्स, इन दोनों के बीच की। F का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। ठीक है जी, तो फोर्स इस पे, फोर्स इसके कारण तो इस डायरेक्शन में लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। और ये जो चार्ज है Q3, इसको ये अपनी, ये क्या करेगा? Q3 को रिपेल करेगा, Q1 को रिपेल कर रहा है विद अ फोर्स F डैश ले लो। ये जो चार्ज है ये Q1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। Q3 Q1 को कहेगा चल भाई इधर, ये F डैश फोर्स ले। F डैश के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये एंगल थीटा है देखो बेटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो F डैश का इधर कंपोनेंट कितना लगेगा? F डैश cos थीटा, और इधर कंपोनेंट लगेगा F डैश sin थीटा, है कि नहीं है? इसका इस तरफ कंपोनेंट लगेगा F डैश sin थीटा। ये जो F डैश फोर्स है, जो एंगल वाली फोर्स होती है ना, टेढ़ी फोर्स होती है, उसको ही तोड़ना पड़ता है दो हिस्सों में। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है या जो वर्टिकल फोर्स है, जनरली हम उसको नहीं छेड़ते। जो ये टेढ़ी वाली फोर्स होती है ना, टेढ़ी, इसको छेड़ते हो आप ज्यादातर, इसको ही तोड़ते हो दो हिस्सों में। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जो F डैश है उसके दो कंपोनेंट बने, इस तरफ बना F डैश साइन थीटा, इस तरफ बना F डैश कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज X कंपोनेंट? X कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स बनी, एक तो ये F जा रही है जो इधर ही लग रही थी, एक ये F डैश साइन थीटा आ गई, तो F प्लस F डैश साइन थीटा आपके पास फोर्स आ गई। अब F की वैल्यू कितनी है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय B स्क्वायर, प्लस F डैश की वैल्यू कितनी है? F डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, F डैश साइन थीटा। अब F डैश की वैल्यू बताओ जी कितनी है? F डैश है इन दोनों के बीच में फोर्स, ये कितनी होगी? K Q1 Q3 ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना जी? A स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं K Q1 Q2 ओवर B स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 ओवर A स्क्वायर साइन थीटा। तो जो कॉमन है वो कांस्टेंट निकाल दो बाहर, K Q1 कॉमन है, अंदर रह गया Q2 ओवर B स्क्वायर प्लस Q3 ओवर A स्क्वायर साइन थीटा। देखो यही है ना। अब उन्होंने पूछा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? जो चीज कॉमन होती है बेटा उसको जनरली प्रोपोर्शनैलिटी से निकाल देते हैं, तो इतना पोर्शन आपका बचा जिसके आप प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है। देखो कोई आ रहा है, हमारा आंसर मैच कर रहा है किसी के साथ, Q2B Q3 ओवर A साइन स्क्वायर थीटा। सी आ रहा है, किसी और बच्चे का सी आ रहा है? हार्दिक यस सर। आ गया तेरा सी? ऑप्शन ही देखे थे सर, अच्छा, वैसे सॉल्व कर रहा था। निकाला ऐसे ही है जैसे मैंने निकाला है? हाँ जी सर। ठीक है बेटा। और कोई बच्चा? रोशनी, रोशनी जी। सर F और F साइन थीटा तक आ गया था। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। F साइन थीटा नहीं है, F डैश साइन थीटा है। F और हाँ F सर। डैश अलग अलग है पुत्र, क्योंकि A एंड B डिफरेंट है।
अच्छा सर। हाँ जी क्रिस्पी जी, क्रिस्पी जी, क्रिस्पी समझ आ रहा है? क्रिस्पी बोल ही नहीं रही है भी एक कस हो रही है क्रिस्पी बोल ही नहीं रही। हेलो क्रिस्पी, है नहीं है वो, चली गई। ठीक है अवनीत जी, यस सर। तो तरफ समझ आया कैसे किया है क्वेश्चन? हाँ जी आ गया। शाबाश। गुरनूर एंड अदर पीपल जितने भी हैं, क्रिस्पी का कनेक्शन टूट गया। क्रिस्पी जी, क्रिस्पी, हाँ जी सर। ये पता लग गया बेटा कैसे निकालना है क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी सर, पता लग गया। समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी आ गया सर। ओके 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 बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर तो अच्छा चल रहा है सबका, अगर सबको समझ आ रही है। अच्छा बेटा ऐसे है कि क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 5 मिनट की बाकी है, अगर किसी ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं दोबारा ऐड करता हूँ आप सबको। कुछ पूछना है किसी ने? ओके जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1-2 सेकंड बाद बंद कर रहा हूँ। हाँ जी। सर हाँ जी। सर ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। हाँ कुछ भी कह सकता है बेटा, डिस्टेंस इतना ਹੁੰਦੀ है फोर्स प्रोपोर्शनल। ਨਹੀਂ ਫਿਰ q3 ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। फिर ਕੀ हो गया? ठीक है ये यार ठीक है ऐसे कुछ नहीं किया जाना है, बहुत चीजें ने ना, है ना, ਇਹਦੇ से कुछ नहीं एंगल ना कह सकता भी जी आप एंगल ਵਧਾਈਏ sin थीटा ਵਧੂਗਾ फोर्स ਵਧेगी, ऐ कह सकता। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, कम अगेन, कम अगेन, रेन रेन।